हमारे देश की राजनीति का चरित्र कैसा है। अतीक अहमद पर जब बीएसपी के नेता राजू पाल की हत्या का आरोप लगा तब वो समाजवादी पार्टी में था, लेकिन अब अतीक अहमद जेल में है। अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं है और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अब समाजवादी पार्टी की वहां से विधायक है। और शायद उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि उनके पति की हत्या जिस व्यक्ति ने कराई उसे किसी जमाने में इसी समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त था। आज राजू पाल की पत्नी उसी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, उसी की वहां पर उसी की विधायक है। अतीक अहमद बाहर आ चुका है। अतीक अहमद की ये पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं। अतीक अहमद इस वक्त बाहर आ चुका है, जेल के बाहर, साबरमती सेंट्रल जेल के बाहर अतीक अहमद आ चुका है। यू टर्न लिया है यूपी पुलिस के जरिए। जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते पर वापस यू टर्न लिया गया है। उदयपुर 15 किलोमीटर का यहाँ पे ये बोर्ड है और जो काफिला है वो नीचे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब गुजरात से निकले थे तो गुजरात पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं था, लेकिन खेरवाड़ा के पास से ये राजस्थान पुलिस का एस्कॉर्ट मिला है और राजस्थान पुलिस सबसे आगे यूपी पुलिस की वैन है, उसके बाद राजस्थान पुलिस की एस्कॉर्ट वैन है। आप देख सकते हैं यूपी 70 AG 4078 इस गाड़ी से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। इस गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है। अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? झांसी से चित्रकूट महोबा होते हुए प्रयागराज की तरफ वो जो ये काफिला है वो बढ़ रहा है। झांसी के अंदर सीधे अतीक अहमद को लेकर ये गाड़ियों का काफिला जेल वैन में बकायदा सवार कर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वो अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद डॉन को लेकर आ चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे तेजी से ये काफिला आगे बढ़ रहा है प्रयागराज की तरफ। यहाँ से करीब 3 घंटे का सफर और बाकी है। आपको देख पा रहे हैं जो अतीक अहमद को बकायदा निकाला जा रहा है, अतीक अहमद का काफिला निकाला जा रहा है, जो गाड़ियां हैं वो निकल कर लेकर जा रही हैं प्रयागराज की तरफ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद को लेकर वो अब प्रयागराज पुलिस जो यूपी पुलिस है वो निकल रही है। ये दो गाड़ियां हैं, दोनों में लॉक लगा हुआ है। 2 गाड़ियां आगे की तरफ, सत्य जल्दी आइए, आगे की तरफ आएंगे। आपको बताते चले लॉक लगा हुआ है अंदर बिल्कुल भीतर जो बीच वाली गाड़ी है वो दाखिल होती हुई और उसमें बैठा हुआ है अतीक अहमद को अब उसके किए की सजा मिलेगी। अंदर जो जेल के भीतर का हिस्सा है वहां पर वो जा चुका है और आपको बताते चले कि अब यहाँ पर अंदर की तरफ वो जा चुका है और ये लगातार मीडिया कर्मी फॉलो कर रहे थे। दो गाड़ियां थी जिनमें से एक में रखा गया था और अब वो अंदर की तरफ जा चुका है अतीक अहमद। 17 साल पुराने मामले में उसके किए की सजा का ये दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंदर की तरफ वो दाखिल हो चुका है और आज रात इसी जेल में उसको रखा जाएगा। आज रात इसी जेल में अतीक अहमद को रहना है। उसका बेटा अली पहले से ही इस जेल के भीतर मौजूद है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा खौफ है कि बड़े से बड़े अपराधियों के मन में भी आज ये डर रहता है कि कहीं उसे एनकाउंटर में मार ना दिया जाए। और इस यूपी मॉडल में 2 चीजें बहुत अहम हैं। पहला है बुलडोजर और दूसरा है कहीं गाड़ी रास्ते में पलट ना जाए। जैसे उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अब तक 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर चुकी है, 4 अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला चुकी है और जो 5 मुख्य आरोपी हैं उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित किया जा चुका है। और आपने भी देखा होगा कि अब अतीक अहमद जैसे अपराधी उत्तर प्रदेश की जेलों में जाने से डरते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। अतीक अहमद को जब अहमदाबाद की गुजरात की जेल से बाहर निकाला था तब वो यही कह रहा था कि ये साजिश है मुझे मारने की, ये षड्यंत्र है, मुझे रास्ते में ही मार दिया जाएगा। और आज की रात भी अतीक अहमद को लगातार यही बुरे सपने आएंगे कि कहीं आज भी उसे कहीं मार ना दिया जाए। अब ना जाने उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश की भूमि में प्रवेश कर चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र में क्या होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को चलाने वाले बिल्कुल सही हैं, कानून व्यवस्था को लागू करने वाले लोग बिल्कुल सही हैं, अगर वो गरीब और अमीर में फर्क नहीं करते, तब तो हमारा लोकतंत्र जैसा जिसने बनाया था बहुत अच्छा चलना चाहिए था, वैसा ही होना चाहिए था। और बुलडोजर की उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर की उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बुलडोजर की जगह नहीं होती, एनकाउंटर की कोई जगह नहीं होती, तब अतीक अहमद जैसे अपराधी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं।
तब वो भगवान बन जाते हैं। अतीक अहमद जैसा मामूली अपराधी पहले पैसा कमाता है, उसके बाद डर कमाता है, उसके बाद नेताओं से दोस्ती कमाकर खुद इतना बड़ा नेता बन जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब आम जनता इस तरह के अपराधियों से सिर्फ इसलिए डरने लगती है क्योंकि अब सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है, बंदूक भी उन्हीं के हाथ में है, जज उनके बारे में कोई फैसला करना नहीं चाहते और पुलिस वालों का उनके गिरबान पर हाथ डालने से पहले हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे में आम जनता कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? आप अदालत नहीं जा सकते, आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते, आप सरकार के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सब लोग इस तरह के अपराधियों की जेब में होते हैं। और यह समय होता है जब लोग डर से कांपते हैं, जब लोगों पर अत्याचार होता है, लोग बद्दुआएं देते हैं और लोग सोचते हैं कि क्या हमारी इस रात की कोई सुबह होगी या नहीं होगी। और लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसे जो लोग हैं, इससे अच्छा तो इनको एनकाउंटर में मार दिया जाए। और ये जो अपराधी होते हैं, एनकाउंटर में तो नहीं लेकिन गैंग वॉर में अक्सर मारे जाते हैं, और जब ये गैंग वॉर में मारे जाते हैं तब लोग तालियां बजाते हैं। अब दूसरा मॉडल देखिए इसी लोकतंत्र का, जिसमें आज की स्थिति है कि जिन लोगों को, लाखों लोगों को ये लोग डरा डरा कर, उन पर अत्याचार करके यहां तक पहुंचे हैं, आज ये खुद डरे हुए हैं, आज इनके हाथ पैर कांप रहे हैं। अतीक अहमद आज जब जिस गाड़ी में बैठाकर इसको लाया गया था, पूरे रास्ते कांपता हुआ आया होगा, पूरे रास्ते उसके मन में यह आशंका रही होगी कि आज का दिन शायद उसका आखिरी दिन होगा। हर बार जब गाड़ी कहीं रुकती होगी तो उसके मन में यह बात आती होगी कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम एनकाउंटर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एनकाउंटर्स होने चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बुलडोजर्स किसी के भी घर पर चला देने चाहिए। हम बुलडोजर वाले न्याय का और एनकाउंटर वाले न्याय का यहां पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम संविधान का ही समर्थन कर रहे हैं, कानून का ही समर्थन कर रहे हैं, खाकी वर्दी वाली पुलिस का ही समर्थन कर रहे हैं, इस देश की अदालत का और संविधान का ही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब कुछ काम करना बंद कर दे, और अतीक अहमद यहां तक पहुंचा, 5 बार विधायक बना, 1 बार सांसद बना, कोई भी आदमी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ना कानून बिगाड़ पाया, ना सिस्टम, ना सरकार बिगाड़ पाई, तब उसके लिए आप किसे दोष देंगे? क्या आपके पास एक भी व्यक्ति है आज जिसका चेहरा देखकर आप कहें कि यह व्यक्ति अतीक अहमद जैसे लोगों को पालने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है और उसे सजा मिली हो? लेकिन आज आपके दिमाग में योगी आदित्यनाथ का चेहरा जरूर आएगा जब आप अतीक अहमद को इस तरह डर से कांपते हुए देखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे बाकी देश के लोग हों, इस तरह के खूंखार अपराधियों को इस तरह डरते हुए देखकर हमारे देश के लोगों को आज खुशी हो रही होगी। खुश तो आप बहुत होंगे। अब देखते हैं अतीक अहमद का आगे क्या होता है, हमारी अदालतें उसे क्या सजा देती हैं। और अब तो उसका डर भी समाप्त हो चुका है, इसलिए जज भी जो हैं अब वो खुलकर अतीक अहमद जैसे लोगों को उनके किए की सजा दे सकते हैं।